Good morning to all. Today I will teach you report writing and today we will learn its format and how we write it. आज हम इसके फॉर्मेट को सीखेंगे और इसके कैसे हम इसको लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग हम कैसे करते हैं, ये हम आज इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट इसका कैसा रहता है कि हमें जिस भी सब्जेक्ट में जो भी विषय हमें मिलेगा रिपोर्ट लिखने का, उसको हम सबसे ऊपर ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में उसको हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक ब्लड डोनेशन कैंप में यहाँ पे लिखा है, तो देखिए रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप, यह सबसे ऊपर हमको ये चीज़ लिखनी है कैपिटल लेटर में। फिर उसके नीचे हमारा एड्रेस, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा वो एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे अब न्यू दिल्ली है, हो सकता है बेंगलोर हो, देहरादून हो, कोई भी एड्रेस हो जहाँ पर कि जो सिटी हमें दे रखी है वो हमें लिखनी है। उसके नीचे डेट, वो कौन सी डेट को हमने रिपोर्ट लिखनी है ये हमें वहाँ बताना है। और इधर राइट में रिपोर्टेड बाई, ठीक है, जो भी आपको दिया रहेगा यू आर रमेश रेखा या जो भी क्वेश्चन में होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर हमने क्या लिखा, इसका जो टाइटल है जिस विषय पर हमें रिपोर्ट लिखनी है वो लिखा, और इधर लेफ्ट में हमने प्लेस लिखा, जो भी प्लेस हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर डेट और इधर से रिपोर्टेड बाय, जिसने भी रिपोर्ट ये लिखी है उसका नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, और देखिए अगला देखिए, हम देखिए रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है वो पास्ट की इवेंट होती है या एक्सीडेंट कोई होता है पास्ट का, उसे हमें फिर प्रेजेंट में लिखना होता है जो हमें कोई पूछता है। जैसे कि न्यूज़पेपर आप देखते हैं कि पास्ट में वो चीज़ें हो जाती हैं, फिर अगले दिन उस चीज़ को रिपोर्टर अपने न्यूज़पेपर में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो टेंस कौन सा यूज़ होगा इसमें, पास्ट टेंस होगा। ठीक है, और कभी कभी सिंपल पास्ट यानी प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ इसमें होगा। इसका फॉर्मेट ये होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार के सेंटेंस हमें ज़्यादा इसमें लिखने हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। और पास्ट इंडेफिनिट के जो पैसिव सेंटेंस होते हैं यानी जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका यूज़ भी हमें उसमें बहुत करना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जैसे कि इतने यूनिट ब्लड उसके द्वारा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में हमें लिखना है। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल देखिए 5 यूनिट्स ऑफ ब्लड वॉज डोनेटेड बाय, जो भी होगा जिसका नाम आप लिखना चाहेंगे इस रिपोर्ट में उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और देखिए अगला, द डॉक्टर सेड चीफ गेस्ट सेड दैट इट इज़ अ गुड टू डोनेट ब्लड। और कुछ सेंटेंस हमें इसकी रिपोर्ट में आखिर में ये भी लिखने पड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, जो कि प्रेजेंट में, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ब्लड डोनेशन करना क्या होता है, अच्छा होता है, ये प्रेजेंट के सेंटेंस, इट इज़ गुड टू डोनेट ब्लड। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हमें आखिर में लिखना होगा। कोई सिंपल पास्ट का सेंटेंस भी इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कि देयर वॉज मच क्राउड, कि वहाँ पर क्या था, बहुत सी भीड़ थी, जिसमें कि वो वर्ब बना हो। इट वॉज भी हो सकता है। इस प्रकार के देयर और इस इट का प्रयोग भी वहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जो मुख्य रूप से जो रिपोर्ट होती है दो प्रकार की होती है, फर्स्ट एक्सीडेंट और दूसरा इवेंट। ठीक है, एक्सीडेंट जो कि दुर्घटना वगैरह होती हैं, और इवेंट कोई ऐसी कोई अच्छी घटना जो कि जैसे कि कोई एनुअल फंक्शन हो या अन्य प्रकार के जो मतलब कुछ अच्छे जो घटनाएं हों, तो दो प्रकार से पूछी जाती हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में जो इवेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्सीडेंटल बहुत कम होते हैं, इवेंट वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए हम रिपोर्ट अगर हम बाई चांस हमारी एक्सीडेंट वाली पूछी गई तो उसको हम कैसे लिखेंगे और कौन कौन से पॉइंट उसमें होंगे, और इवेंट में कौन कौन से पॉइंट होंगे, ये हमें सब क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए एक्सीडेंट में क्या लिखेंगे, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, जो ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ और कब हुआ, ये डिटेल्स में फिल करनी पड़ेगी। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ उसमें, हाउ मैनी किल्स, कितने लोग उसमें मरे, इंजर्ड कितने हुए, डिटेल ऑफ रेस्क्यू। ठीक है, कितनों को बचाया गया, हॉस्पिटल, इन सब का जिक्र आपको उसमें रिपोर्ट में करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 100 वर्ड्स की रिपोर्ट आपको लिखनी होती है। अब इवेंट में देखिए वेयर एंड व्हेन, ठीक है, कहाँ और कब है ये इवेंट, टाइम एंड वेन्यू, समय क्या है उसका, प्लेस कहाँ है, ये सब लिखना होगा। चीफ गेस्ट वहाँ पे कौन है, चीफ गेस्ट के बारे में वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इनऑग्यूरेशंस मीन्स जो कि उद्घाटन करने वाले जो लोग होते हैं उसका इसमें जिक्र होगा। ये दोनों एक ही होंगे, चीफ गेस्ट ही क्या करेगा, इनॉग्रेट उसको करेगा। पांचवा कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है, उस इवेंट में कल्चरल प्रोग्राम्स कौन कौन से हुए ये हमें उसमें मेंशन करना है। स्पीच किसने दी ये हमें लिखना है, और प्राइजेस, और प्राइज उसमें क्या क्या रखे गए ये हमें उसका लिखना है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका कि हमें क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन करना है। इन चीज़ों को हमें क्या करना है, सीखना है। इसको अपनी कॉपी में नोट भी करना। तो आज सिर्फ इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया और कल को मैं आपको इसका जो क्वेश्चन होता है उसको बताऊंगा।